गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 6:24 हो रहा था और अभी से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पानी का सप्लाई चेक करना था कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं बायो पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि जल्दी मैं उठी थी, तो सोचिए चलो अब पढ़ाई कर ही लेते हैं। और मेरा मेन पानी चेक करने का ये रीज़न हो गया ना, मैं तो लेट सोती हूँ और उठती भी लेट हूँ, लेकिन मुझे जल्दी उठना पड़ेगा लगभग 2 घंटा पहले, क्योंकि मेरे जो नीचे रहते हैं उनका और मेरा सप्लाई एक ही में है पानी का, और वो ना बंद कर देती हैं मेरा सप्लाई, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और हमेशा वो, जब से मैं इसमें आई हूँ ना, हमेशा वो बंद करते रहती हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मेरा ना पानी का जितना रिक्वायरमेंट है हो जाता है। हम लोग 2 लोग हैं तो पानी आता है तो मेरा फुलफ़िल हो जाता है रिक्वायरमेंट। वो कभी बंद भी कर देते हैं तो मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना कि 2 दिन मतलब 2 टाइम सप्लाई ही नहीं आया, सुबह में और शाम में। और अगला दिन सबका पानी ख़त्म हो गया, मेरा बचा हुआ था थोड़ा सा पानी, और उन्होंने क्या किया कि मेरा सप्लाई ही बंद कर दिया उस दिन। और उनका पानी भर के पूरा गिर रहा था और मेरा बिल्कुल पानी नहीं था, तो मुझे उस दिन पूरा गुस्सा आ गया। ऐसे तो मैं जानती थी कि वो बंद की होंगी, तभी तो मेरा मतलब पानी नहीं आ रहा है। तो ऐसे मैं चेक नहीं करने गई थी, उस दिन घूमने गई थी छत पे, और शाम में लगभग 5:30 में पानी आता है हम लोग का। तो उसी चक्कर में फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर मैं जाकर उनको बोली कि आप मेरा आज के बाद पानी बंद कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। मतलब बहुत गुस्सा आ गया था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मेरा बिना पूछे पानी बंद कर दें। और पानी का आप लोग को पता होगा, पानी का ज़रूरत कितना ज़्यादा होता है किसी को। मान लो यहाँ पे मोटर तो है नहीं कि अगर मतलब पानी ख़त्म हो गया तो आप मोटर ऑन कर लोगे, ऐसा है नहीं। सप्लाई का ही पानी आता है, वही यूज़ करना पड़ता है, या तो फिर आप बाहर से ला सकते हो पानी। और फिर यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। आज मेरे को बाहर का खाने का मन कर रहा था और तबीयत भी पता नहीं क्यों उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे लस्सी पी रही हूँ। हस्बैंड ORS भी ला के रखे हैं क्योंकि वो मेनली ORS के लिए गए थे, तो वो लस्सी भी लेकर आ गए और नाश्ता भी लेकर आ गए कि छोड़ दीजिए अगर तबीयत नहीं ठीक है तो यही कर लेते हैं नाश्ते में। और यहाँ पे मैं उनसे बात कर रही थी कुछ ऐसे ही। जब भी मैं खाती पीती हूँ तो उनसे ज़रूर बातें करती रहती हूँ। और देखते हैं आज का पढ़ाई का पूरा स्लॉट कैसा रहता है। जैसे थोड़ा ना मेरे में फ़ैट नहीं है, इस वजह से मेरा एनर्जी बहुत जल्दी लॉस हो जाता है। तो अगर मैं एक टाइम भी खाना नहीं खाती हूँ ना तो मेरे शरीर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर यही मेरे बॉडी में फ़ैट होता तो 1-2 टाइम अगर मैं खाना नहीं भी खाती तो मेरा बॉडी अच्छे से वर्क करता। बट यही है कि अभी मेरे में फ़ैट है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। और फ़ैट होता भी नहीं है, शायद मैं खाना ही कम खाती हूँ या फिर मैं मोटी ही नहीं होती, अब मुझे ये पता नहीं है। लेकिन मैं अपना हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, ऐसा बात नहीं है। बट अभी ना एग्ज़ाम के चक्कर में बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इस वजह से नहीं ख्याल रख पा रही हूँ। और यहाँ पे 2 घंटा 19 मिनट मैं पढ़ के छोड़ी थी, तो इसको फिर से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। और मैंने खा लिया तो थोड़ा एनर्जी आ गया है मेरे अंदर, तो अब मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। और रात में मैं बस 4.5 घंटे ही सोई थी। ऐसे मैं 6.5 घंटे सोती हूँ तो 7:30 तक या 7 बजे तक उठती हूँ, तो वही 2 घंटे मेरे कम थे। तो फिर पढ़ने के बाद नींद भी आने लगा था मुझे, तो मैं सो गई थी। सो के उठी तो 12:30 हो गया था। 10:30 में सोई थी और 12:30 तक मतलब 2 घंटे मैं सोई, क्योंकि कम से कम तो 6.5 घंटा मैं सोऊंगी, उससे कम पे मेरा बॉडी वर्क नहीं करता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब 8 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए, बट ना मेरा भी आदत था। लेकिन अभी थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर आ गया है ना, तो मेरा थोड़ा जल्दी नींद खुल जाता है। ऐसे आप लोग अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं 8 घंटे से कम नहीं सोती थी। लेकिन अभी मेरा नींद जल्दी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब उससे भी मैं कम नहीं सो सकती हूँ। तो 6:30 में 5:30 में ही उठ गई थी, इस वजह से थोड़ा नींद आ गया मुझे, क्योंकि ना कुछ दिमाग में घुस भी नहीं रहा था और फिर मुझे बहुत नींद नींद टाइप का हो रहा था।
तो मैं सोची कि ऐसे करने से अच्छा है कि सो ही जाओ। तो फिर मैं सो गई थी और सोने के बाद फिर उठी। तो यहाँ पे सबसे पहले राजमा मैं उबालने के लिए रख दी थी और फिर इधर मैं नहा वहा के आई और कपड़े धोने थे मुझे, मतलब सारा काम लगभग हो गया, बस खाना बनाना बाकी था। तो यहाँ पे मैं राजमा के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ और ना मैं फ़र्स्ट टाइम खुद से राजमा बना रही हूँ। ऐसे मम्मी वगैरह बनाती है लोग, लेकिन मैं नहीं बनाई थी। और यहाँ पे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और पता नहीं क्यों मेरा तबीयत ख़राब होता है ना, तो मेरे को ना अपने पापा का बहुत ज़्यादा याद आता है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था। मैं इतना रो रही थी ना, इसके बाद तो मुझे और भी रोना आ रहा था और पूरा रो रो के आँख लाल कर ली थी। और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, मतलब वो ना पूछे जा रहे हैं और मुझे ना बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। और मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरा इनसे लड़ाई हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही मुझे अपने पापा का याद आ रहा था। तो मम्मी से तो डेली बात हो जाता है, पापा से भी होता है, लेकिन एक होता है ना कि ना पापा हमारे साथ अपना फीलिंग शेयर करते हैं ना हम करते हैं। तो मुझे मोस्टली जब पापा का याद आता है तभी मैं रोती हूँ। मम्मी का याद आता है तो मतलब फ़ोन पे बोल देती हूँ मम्मी आपका बहुत याद आ रहा है ये वो, लेकिन पापा को मैं बोल नहीं पाती कि मुझे पापा आपका याद आ रहा है। लेकिन ना अभी मैं ऐसे ही पड़ी हुई थी और फिर ना मेरे को बहुत ज़्यादा पापा का याद आ रहा था। तो यूँ ही मैं रोने लगी और फिर क्या बताऊँ मैं आप लोग को। और ये नेक्स्ट डे का है और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैं सो नहीं पाई थी। जैसे रात में भी 2 बज गया था सोने में, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा था। और ये नेक्स्ट डे का है और मैं पढ़ने बैठी तो फिर थोड़ी देर बाद हस्बैंड आए, तो वो मेरे लिए ओआरएस लेकर आए थे क्योंकि खाना मैं नहीं खाती हूँ। तो वो बोले कि थोड़ा सा पी लो और मेरे को ना बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता, इसका टेस्ट बहुत मुझे दवा टाइप का लगता है। तो फिर भी वो डांट रहे थे कि खाना भी नहीं खाओगी पियोगी भी नहीं तो फिर और पेट में दर्द होगा। और इनके आने से पहले मैं पीवाईक्यू देख रही थी। मैं जब बुक नहीं पढ़ पाती हूँ ना तो सो के और थोड़ा बहुत मैं लेक्चर देख लेती हूँ। तो उससे होता है कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि चलो आज कुछ तो पढ़ाई हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो जब भी मेरा ऐसे बैठ के बुक लेके पढ़ने का मन नहीं करता है तो मैं अपना टैब या फिर फ़ोन कुछ भी लेकर ऐसे और रख देती हूँ और लेक्चर देख लेती हूँ। जैसे पीवाईक्यू ही सर सोल्व करवाते हैं तो मैं पीवाईक्यू देख लेती हूँ और उसमें इतना दिमाग भी नहीं लगाना होता है कि क्या है, मैं सुन लेती हूँ आराम से और कुछ कुछ मेरे को याद भी हो जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि खुद ही क्वेश्चन सोल्व करूँ। तो यही कुछ इस टाइप का मेरा दिन रहा और आज भी मेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाई तो शायद कल व्लॉग नहीं आ पाएगा। और आप लोग ना करेंट अफेयर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कौन सा करेंट अफेयर, तो 1-2 दिन रुक जाओ आप लोग, मैं अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। और हमारे यहाँ का मौसम मतलब बहुत दिन से ऐसा ही कर रहा है, डेली बारिश होती है डेली और धूप भी नहीं आता है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है तो अभी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब गर्मी नहीं लगता है, ज़्यादा गर्मी लगता था ना तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता था और अभी मौसम बहुत अच्छा है। तो मेरा तबीयत अभी 2 दिन ख़राब रहेगा, देखते हैं। तो उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।